हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने सुना दिया एक बहुत बड़ा फैसला और थर्ड पार्टी के पैरों के नीचे से निकल गई जमीन। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, जस्टिस। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। एस ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप, द डेविल, टू ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सिक्स ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने सुना दिया अपना बहुत बड़ा फैसला जिसकी वजह से थर्ड पार्टी के पैरों के नीचे से निकल गई है जमीन। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक समय था जब आप दोनों के बीच में चीजें बहुत स्मूथ चला करती थी, लेकिन अचानक ही आप दोनों के बीच में इतनी बड़ी बड़ी चीजें होने लग गई या ऐसा कुछ होने लग गया कि आप दोनों, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक दूसरे के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगे। आपका रिलेशन ऐसे भंवर में फंसा कि वहां से निकल नहीं पाया, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अगर रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं। दूसरा इंसान अपने आप में बहुत ईगो में हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी चीजें जो थी वो बिगड़ गई। पूरा रिलेशन जो था वो बिगड़ गया। और मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन अचानक ही एम्परगिरी करने लगे। एम्परगिरी का मतलब ये होता है कि आपके पर्सन खुद को शहंशाह समझने लगे, आपके ऊपर अपनी हुकूमत करने लगे। आप जितना उनको समझाने की कोशिश करते उतना ही ज्यादा वो आपके ऊपर हावी होने लगे। आपके पर्सन ने अपनी बातों को आपके ऊपर डालना शुरू कर दिया और आपकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि आप उसको एक्सेप्ट करते चले गए, जिसकी वजह से रिलेशन में वो चीजें जो एक दूसरे के लिए होनी चाहिए वो समझ में नहीं आई, क्योंकि रिलेशन हमेशा इक्वल गिव एंड टेक होता है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ
देते चले गए और आपके पर्सन ने कभी भी आपको देने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो आपके ऊपर अपनी हुकूमत करते रहे। क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें बिगड़ी, आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा दबाव आपके ऊपर बनाया और अपनी बातों को पूरा भी करवाया। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने आपके पर्सन को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया और आपके पर्सन पूरी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालने लगे, आपको उल्टा सीधा कहने लगे और थर्ड पार्टी जो जो बोलती गई आपके पर्सन वैसे ही करने लगे और इतने जिद्दी हो गए, इतने ईगो में वो रहने लगे जितना कि आपने उन्हें कभी भी नहीं देखा था। आपको ये तो समझ में आ रहा था कि कुछ चीजें आपके पर्सन के साथ गलत हो रही हैं, लेकिन क्या और कैसे ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि जो थर्ड पार्टी थी वो आपके पर्सन को बहुत अच्छे से जानती थी, आपके पर्सन के माइंड को रीड कर सकती थी। कई बार आपके पर्सन ने ऐसी बातें बोली जो बहुत अटपटी थी, लेकिन आपने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपको लगता था कि शायद बहुत ज्यादा परेशान होने की वजह से आपके पर्सन ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आप ये भूल गए कि उनकी लाइफ में जो इंसान एंटर कर रहा है उसने कुछ ऐसे ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन गोल गोल घूमने लगे। प्यार में गेम खेलना प्यार नहीं होता, वो व्यापार होता है। लेकिन आपके पर्सन को ये चीजें समझ में नहीं आई। एक पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को नचाया गया। थर्ड पार्टी या जो भी आपके पर्सन की लाइफ में आया वो आपके पर्सन के दिमाग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकता था और उसने इतने जबरदस्त गेम खेले जिसको ना तो आप समझ पाए और ना ही आपके पर्सन, और आपके पर्सन इस इंसान के हाथों की कठपुतली बन गए और जिस तरह से ये इंसान उनको नचाता रहा ये इंसान नाचने लग गए। और आपने बहुत कोशिश की चीजों को ठीक करने की, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के बुरे दिन होते हैं तो उसे कोई भी सही रास्ते पर नहीं ला सकता। आप हार गए क्योंकि आप जितना अपने पर्सन को समझाने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन उतना ही ज्यादा आपके ऊपर ब्लेम करते हैं। क्योंकि इस पूरी चीज में आपकी ये थर्ड पार्टी अकेली नहीं थी, बल्कि आपके पर्सन की फैमिली भी उसमें शामिल थी। सब ने मिलकर आपके पर्सन पर इतना ज्यादा दबाव डाला कि आपके पर्सन गुमराह हो गए। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली के दबाव में, ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कास्ट सिस्टम और अमीर गरीब और ये सब चीजें बहुत ज्यादा चलती हों और आप दोनों अगर आपके पर्सन उनके सामने आपकी बात को रखते तो भी चीजें पूरी नहीं होती। तो आपके पर्सन ने जब भी आपने इस बारे में कहना चाहा, फैमिली ने उन्हें बहुत ज्यादा दबा दिया। या थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे आपके पर्सन और उनकी फैमिली के बीच में इतना ज्यादा आपको लेकर जहर घोल दिया कि उनकी फैमिली आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए और वो बिल्कुल भी आपके बारे में सुनना नहीं चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते। रातों रात सब चीजें जो थी वो बदल गई। अगले दिन आपके पर्सन ने आपको फैसला सुना दिया। उनके फैसला सुनकर आप पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि कल तक आपके पर्सन आपसे ये कहते थे कि उनकी फैमिली को वो मना लेंगे, क्योंकि फैमिली आज आप दोनों के रिलेशन में नहीं आई, फैमिली तो बहुत पहले से ही रिलेशन में थी। तब आपके पर्सन ने आपको ये क्यों कहा कि वो अपने परिवार को मना लेंगे या उनका परिवार उनके हिसाब से चलेगा। लेकिन जब चीजें करने का टाइम आया तो आपके पर्सन अचानक ये बोलने लगे कि उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करेगी या उनके साथ आप नहीं रह सकते। आपके पर्सन ने सारे फैसले रातों रात लिए और आपके पर्सन ने रातों रात आपको ये डिसीजन सुना दिया कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि जो कुछ भी हुआ इतनी जल्दी में हुआ कि आप भी समझ नहीं पाए और आप भी उस चीज को एग्री करने लगे। आपको लगा कि ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है। आपने बहुत जो है ओवर रिएक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर थर्ड पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके प्यार का प्याला कहीं और गया। आपके पर्सन आपके प्यार का प्याला लेकर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि आपके पर्सन को लगा कि जो उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, जो थर्ड पार्टी कह रही है, वही चीजें सही है और आपके पर्सन उन्हीं को ही साकार करने के लिए आगे बढ़ गए और उन्होंने आपके साथ वो व्यवहार किया जो शायद दुश्मन के साथ भी ना हो। लेकिन कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अगर ये रिलेशन खुदा ने बनाया और अगर जोड़ियां आसमान में बनती हैं तो दुनिया चाहे कितना भी कर ले, आपके पर्सन चाहे कुछ भी कर लें या आप भी चाहे तो कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपके संजोग या आपका रिलेशन यूनिवर्सल है
तो दुनिया की कोई ताकत आपको उनसे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों जो है वो सोलमेट के कनेक्शन में है। आपके बीच में दूरी तो आ सकती है, लेकिन रिलेशन का अंत नहीं हो सकता। प्यार का प्याला कम तो हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। दुनिया जो मर्जी कर ले, पूरी दुनिया अपना जोर लगा ले, आप दोनों भी अगर एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करें तो भी यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं करेगी। दूरी आ सकती है, लेकिन जो है फटाफट आपके पर्सन और आप दोनों एक भी होंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़ी जल्दी अब आपके पर्सन जो है वो वाइस वर्सा एनर्जी में आ गए हैं। उन्होंने अपने फैसले लेना शुरू कर दिया है, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बात की बात है, लेकिन इस समय आपके पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी में है। वाइस वर्सा एनर्जी कैसी एनर्जी होती है? जब इंसान दूसरे की तरह सोचना शुरू कर देता है, यानी कि जो इंसान उसको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है वो चीजें ट्रांसफर होती हैं। टू ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के प्याले एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी कि आप जितना ज्यादा अपने पर्सन को चाह रहे थे और आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे, आज वो प्यार के प्याले एक्सचेंज हो रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आपके पास आ रही है और आपकी एनर्जी आपके पर्सन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। जितना आपने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट किया, वो सब चीजें आज आपके पर्सन को करनी होंगी, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और आपके पर्सन ने आपको चीट किया। इसलिए अब बारी आपके पर्सन की है कि उन्हें वो जबरदस्त फैसला लेना होगा, और जिसने भी आपके आगे पीछे वो षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र का जवाब देना होगा, क्योंकि आज आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा हो रही है। वाइस वर्सा क्यों हो रही है? क्योंकि आपने जितना भी अपने पर्सन के लिए किया, बदले में आपके पर्सन ने आपको कोई भी जस्टिस आपके साथ नहीं किया, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है। और अगर ये कार्ड एस ऑफ कप के कार्ड के साथ आया तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। अगर आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, अगर आप इस रिलेशन में पूरी तरह से सच्चे हैं, अगर आप आज भी अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, तो आपके पर्सन को आज वो फैसला लेना होगा, और दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। उन्हें ये फैसला लेना ही होगा। और इतना कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द डेविल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको पाने के लिए पागल हो रहे हैं डेविल की एनर्जी में। डेविल की एनर्जी में ऐसी एनर्जी होती है जब इंसान सब कुछ छोड़कर हर हालत में उस इंसान को पाने की कोशिश करता है जिसको बहुत प्यार करता है। और अगर यहाँ पर एस ऑफ कप के कार्ड के साथ डेविल का कार्ड आया तो इसका मतलब आपके पर्सन दिन रात एक कर देंगे। आपके पर्सन वो बहुत बड़ा फैसला लेंगे जो आपके फेवर में होगा। आज वो थर्ड पार्टी की नहीं सुनेंगे, अपने घर वालों की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप दोनों को जंजीर से बांध के रखा हो, यानी कि आपका रिलेशन टूट ही नहीं सकता। और डेविल भी अगर आपके पर्सन को आज बनना पड़ेगा तो आपके पर्सन बनेंगे। वो नेगेटिव एनर्जी को चार्ज करके वो पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे। आपके पर्सन के ऊपर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी आज हाई लेवल पर जाएंगी और आपके पर्सन उस पर विजय प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ही नहीं, बल्कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, बॉटम ऑफ डेक मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अभी फैसला ले चुके हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के सामने वो बहुत बड़ा फैसला बोल चुके हैं कि उन्हें आपके साथ रहना है। ये फैसला सुनकर सब लोगों की धरी रह गई है। थर्ड पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा, फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, लेकिन आपके पर्सन ने ले लिया है वो एक बहुत बड़ा फैसला जो शायद उन्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। कहते हैं कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो वो गलत काम करता है, लेकिन जब यूनिवर्स जस्टिस करने पर आती है तो उस इंसान को वो फैसले भी लेने पड़ते हैं जो शायद उससे कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। और अगर आज आपको जस्टिस मिलने वाला है, अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में, अगर आपके पर्सन डेविल की एनर्जी में है, तो ये एनर्जी उन्हें आप तक पहुंचाएगी। और कोई भी अगर इसके रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो आपके पर्सन उन्हें खुद जवाब देंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपके पर्सन एम्परर हुए, और इसमें उनकी फैमिली ने भी थर्ड पार्टी का भरपूर साथ दिया। आपके पर्सन ने रातों रात आपसे
दूर होने का फैसला ले लिया, आपके प्यार का पहला लेकर वो आगे बढ़ गए, लेकिन क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, इसलिए आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और आज आपके पर्सन ने लिया वो बहुत जबरदस्त फैसला कि वो आपको पाना चाहते हैं और वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आने का फैसला ले चुके हैं, जिससे थर्ड पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है और आपके पर्सन ये फैसला ले चुके हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।